नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गुदा में या मल द्वार में या गुदा द्वार में या मल के रास्ते में जो गुदा में सूजन आ जाती है, गांठ बन जाती है या नसों में सूजन के कारण जो मस्सा सा बन जाता है, उसके पीछे के कारण और इलाज क्या है। या गुदा द्वार की नसों में सूजन होने की, तो गुदा में बना हुआ ये जो मस्सा होता है, जब आप मल त्याग करते हैं तो यह बाहर आ जाता है। आपने नोट किया होगा, उभार सा गुदा में टॉयलेट शौच करते समय आपको दिखाई देता है या महसूस होता है। तो ऐसे में आपको बहुत तेज़ दर्द और जलन होती है। ये हमें भी पता है कि गुदा में मस्से के कारण बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होता है। इसके अलावा गुदा में मस्सा जो है अंदर भी हो सकता है, बाहर भी, और बाहर वाला मस्सा ज़्यादा दर्ददायक होता है। और इसके अलावा आपको दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं। मस्से के कारण मल त्याग के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत पेनफुल, आपको स्टूल मूवमेंट या बॉवल मूवमेंट होना, और इसके अलावा जलन रहना या खुजली भी हो सकती है। और दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि ये जो गांठ है, यदि दर्द नहीं करती तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा जोर लगाने से या टेम्परेरी रूप से आपको कब्ज रहती है। कभी कभार हो जाती है कब्ज। तो आप जोर लगाते हैं तो टेम्परेरी मस्से या नली, जो खून वाली नसें होती हैं, वो सूज जाती हैं, तो वो अपने आप ठीक भी हो जाती हैं, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का विशेष इलाज नहीं लेना होता। तो सबसे पहले हमारी हिदायत या आपको यही राय है कि जब आप मल त्याग करें तो जोर लगाने से कभी भी आप जोर ना लगाएं, परहेज करें जोर लगाने से। जोर जितना ज़्यादा लगाएंगे, आपकी समस्या उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी और बढ़ती जाएगी और बार बार होगी। दोस्तों, यदि आपके मल द्वार की जो गांठ है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, जलन कर रही है, मल त्याग के समय आपको खून आ रहा है, प्रॉब्लम बिगड़ गई है, तो ऐसे में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मल के कारण इन्फेक्शन होने का खतरा और भी अधिक रहता है, जिसके कारण आपको बड़ा इलाज या लंबा इलाज लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कारणों की बात कर लेते हैं कि क्यों होते हैं ऐसे मस्से। तो सबसे बड़ा कारण एक ही होता है, और वो है पानी कम पीना। पानी कम पीने से या अनहेल्दी डाइट से, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड, फैटी फूड आदि खाने के कारण कब्ज की समस्या रहना। कब्ज की समस्या हो तो आप जोर ज़्यादा लगाते हैं मल त्याग के समय, जिससे कि गुदा की नसों में सूजन आ जाती है और आपको वो जो सूजन है मस्सों के रूप में दिखाई देने लगती है, फूली हुई गांठों के रूप में दिखाई देने लगती है गुदा द्वार के बाहर। जब आपको कब्ज की समस्या है, आप अधिक जोर लगाते हैं, तब बवासीर की समस्या जन्म ले लेती है, जिसके कारण आपको गुदा द्वार में तेज जलन, दर्द की समस्या रहती है। और ज़्यादा बवासीर बिगड़ जाए तो आपको मल के साथ खून भी दिखाई देता है या पस मवाद दिखाई देने लगती है, जिसे कि सामान्य भाषा में भगंदर नाम से जाना जाता है। इलाज की बात करें तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का सेवन करना चाहिए जो कि आपके मल को सॉफ्ट बनाए, जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, दलिया हुआ, खिचड़ी, ओट्स का सेवन करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद या फ्रूट चाट का सेवन करना चाहिए, ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो ठीक हो, मल सॉफ्ट बने और आपको कुछ राहत महसूस हो। दूसरा, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना होता है। और यदि इन्फेक्शन हो गई है, आपको तेज़ जलन, बुखार, खून आ रहा है मल के साथ, ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक, दर्द निवारक दवा देता है। उसके इसके अलावा आपको स्टूल सॉफ्टनर दिए जाते हैं, जिससे कि मल आसानी से बाहर आ सके, मल सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों, जो लोग प्रोटेक्शन ना यूज़ करते हुए या अप्राकृतिक संभोग करते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाने के कारण, खासकर ज़्यादातर जो यौन रोग हैं गुदा से संबंधित, वो वायरस के कारण होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन हो जाना कई प्रकार की होती है, तो जिन्हें कि संयुक्त रूप से यौन रोग बोल दिया जाता है, एसटीडी बोल दिया जाता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो उनके कारण भी गुदा में गांठ या मस्से हो सकते हैं। इस स्थिति में तो आपको निश्चित तौर पर डॉक्टरी सहायता के लिए जाने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि इस स्थिति में यदि आप
गुदा संभोग से में लिप्त हैं और या आपने अप्राकृतिक संबंध बनाए हैं या किसी के साथ आपने बनाए हैं, तो ऐसे में आपको इसके लिए सचेत रहना चाहिए कि एसटीडी होना, यौन रोग होना गंभीर रूप भी धारण कर सकता है। तो इसके इलाज के लिए डॉक्टरी सहायता ही सबसे बेस्ट उपाय होगा। दोस्तों, तीसरा और मुख्य जो कारण होता है गुदा में गांठ होने का, वो ये होता है फोड़े फिंसी की समस्या हो जाना। यदि फोड़े फिंसी की समस्या हो जाए तो इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसमें भी आपको दर्द निवारक और मल को सॉफ्ट बनाने वाली, या फोड़े फिंसी में पस पड़ गई है और मस्सा बड़ा हो गया है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक घाव को, पस को सुखाने की दवा दी जाती है। आमतौर पर डॉक्टर एंटीबायोटिक और घाव को सुखाने वाली दवाइयाँ जैसे कि सिरेशियो पेप्टिडेज आदि की खुराक आपको देता है। दर्द निवारण के लिए आपको अलग अलग प्रकार से दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल या कोई अन्य दवा। तो अगर इसके अलावा कारणों की बात की जाए तो ज़्यादा देर बैठने के कारण या चोट लग जाने के कारण, यदि गुदा द्वार में खून का थक्का बन गया है, नलियों में खून का सही प्रवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे में खून के जमने के कारण आपको मस्से की शिकायत हो जाती है। तो यदि लक्षणों की बात करें तो आदमी जब गुदा में मस्से हों तो ऐसे में मल त्याग से डरता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, दर्द सहन करनी पड़ेगी, जलन सहन करनी पड़ेगी, तो मल त्याग से डरता है। कब्ज की समस्या और गंभीर होने लग जाती है, मल के साथ खून देखकर डरता है। ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन आदि हो जाने से रोगी को बुखार रहने लगता है, उठने बैठने सोने में भी उसको परेशानी होने लगती है। तो दोस्तों, ये जो है कभी कभी जो समस्या होती है गुदा में गांठ की या मस्से होने की, इसके लिए जो लक्षण हैं, इसके पीछे जो लक्षण होते हैं, यदि आपको गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो हमारी यही सलाह है कि आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। समय पर एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, वरना इन्फेक्शन के बिगड़ने का भी डर रहता है। खासकर आपको गुदा में खून आ रहा है या पस पड़ गई है तो तुरंत आप जाएं डॉक्टर के पास। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें, यदि आपके गुर्दा में गांठ है, मस्सा है, तो आपको घरेलू उपाय ना अपनाकर डॉक्टर के पास जाने की हम सलाह देते हैं। एज ए डॉक्टर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर के पास जाएं। और घरेलू इलाज की बात यह है कि आपको फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नारियल पानी, साधारण पानी और इन चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए कि मल सॉफ्ट आ सके और गांठ को भरने के लिए समय मिल सके और मल में आपको मल त्याग के समय जोर ना लगाना पड़े। और कब्जी यदि हल्की फुल्की है तो ऐसे में आप इसबगोल पाउडर 2 चम्मच दूध के साथ रात को लेकर सो सकते हैं। सुबह आपको आसानी से मल त्याग करने में मदद मिलेगी और गांठ और मस्से की समस्या आगे बढ़ नहीं पाएगी। दोस्तों, यदि डॉक्टरी इलाज की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी हाथों से जांच करता है या फिर उपकरणों के द्वारा आपको टेस्ट भी डॉक्टर लिख सकता है। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करवाने की भी डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है यदि स्थिति गंभीर हो। यदि इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर ऐसे में एंटीबायोटिक, पेन किलर देगा और इसके अलावा स्टूल को यानी मल को सॉफ्ट करने की दवा देगा। यदि डॉक्टर को लगता है कि स्थिति गंभीर नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो जगह को यानी गुदा को सुन्न करने वाली क्रीम और जो सूजन दर्द को हटाने वाली क्रीम डॉक्टर आपको देगा। दोस्तों, यदि आपके गुदा द्वार में गांठ या मस्से का कारण फोड़ा है और उसमें मवाद है तो हो सकता है डॉक्टर छोटी सी सर्जरी करे, यानी कि चीरा लगाकर पस को निकाल दे और आपको फिर एंटीबायोटिक कोर्स करने की सलाह दे और दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाई दे सकता है डॉक्टर। दोस्तों, ये अलग अलग केसेस हैं जब आपको अलग अलग इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो दो हमने आपको इलाज बताई दिए कि डॉक्टर कैसे करता है इन मस्सों से आपका बचाव और इलाज। तो तीसरा केस हो सकता है आपकी गुदा का मस्सा बहुत बड़ा हो गया है, गांठ बन गई है और ट्यूमर का रूप ले रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सर्जरी करवाने की भी सलाह दे सकता है। यदि गांठ बहुत बड़ी हो गई है और आपको बहुत परेशानी हो रही है, डॉक्टर को ये लगे कि इसके लिए सर्जरी ही मात्र उपाय है, तो ऐसे में आपको ऑपरेशन हल्का सा या छोटा सा, जैसा भी आपकी गांठ की स्थिति है उस वैसा करवाना पड़ सकता है।
दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर को यदि ये लगे, चौथा केस ये हो सकता है कि डॉक्टर को ये लग रहा है कि आपके इन्फेक्शन नहीं है, मसा ठीक हो सकता है, तो आपको मल को सॉफ्ट करने की कब्ज निवारक दवाइयाँ देता है ताकि आपको कब्ज की समस्या ना हो, आप अधिक जोर ना लगाएं और आसानी से आपके मस्से की कंडीशन में सुधार हो जाए। तो ऐसे में खासा इलाज नहीं लेना पड़ता। घरेलू उपायों से, जैसे कि हमने बताया, इसबगोल के पाउडर से या अंजीर का सेवन करने से आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो सकती है। अब दोस्तों खान पान की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। नारियल पानी, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस का सेवन आप करें। फाइबर युक्त भोजन करें। कुछ दिन के लिए रोटी चावल त्याग दीजिए और उसकी जगह पर दलिए का सेवन करें। दही अच्छी मात्रा में खाएं। मिर्च मसालेदार, फैटी फूड, ऑयली फूड, ये तो आपके लिए जहर के समान है यदि आप इस स्थिति में आप खाते हैं। इसके अलावा शराब, चाय, कॉफ़ी बिल्कुल ना लें और इनके स्थान पर आप ग्रीन टी का सेवन करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं जितना हो सके, यदि आपको कंडीशन अपनी ठीक करनी है जल्दी से जल्दी। दोस्तों यदि आप लगातार बैठकर काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने गुदा को आराम दें, अपने कूल्हों को आराम दें। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपको मस्से की शिकायत से मुक्ति मिलेगी और बार बार मस्से होने की शिकायत गुदा द्वार में से आपको राहत मिलेगी, बार बार नहीं होंगे मस्से। गुदा की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। मल अच्छी तरह से साफ करें पानी के साथ और अपनी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें। ज़्यादा टाइट अंडरवियर ना पहने, खुले हवादार अंडरवियर पहने, जैसे कि कॉटन के बने हुए हवादार अंडरवियर। कभी भी अपने अंडरवियर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ना करें, ऐसा करने से गुप्त रोग होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के बीच बीच में से एक एक दो दो मिनट का विराम लेकर खड़े हों और थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपका तन मन हेल्दी रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई में भी अधिक मन लगेगा और आपके जो नीचे आराम मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अंत में हम यही बोलेंगे, कब्ज को ना होने दें, ज़्यादा जोर ना लगाएं और पानी जितना हो सके उतना पिएं। सबसे पहला इलाज ही इसका पानी है, हमारे एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं। दूसरा इलाज इसका कब्ज ना होने देना ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। नहीं तो ये समस्या एक बार तो ठीक हो जाएगी, फिर बार बार होगी। तो ऐसे में उस कारण को ही जड़ से ख़त्म कर दें जो इसको पैदा करती है, तो इतने बड़े इलाज की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। बाकी जो हमने सीरियस लक्षण बताए, यदि ऐसे हैं आपके घर परिवार के या बच्चे को, किसी को भी कभी भी हो सकती है प्रॉब्लम। लड़कियों में भी पीरियड्स के कारण, हार्मोनल बदलाव के कारण, कई कारण होते हैं, या इन्फेक्शन हो जाने के कारण गुदा और जो गुप्तांग है उसमें दूरी कम होने से इन्फेक्शन का खतरा लड़कियों को ज़्यादा होता है। तो ऐसे में फोड़े फिंसी या किसी अन्य कारण से आपको ये समस्या आ सकती है। तो साफ सफाई का ध्यान रखें और डॉक्टर के पास जाने में कभी भी परहेज ना करें। जितना आप लेट करेंगे उतना ही एक एक पल इसके लिए कीमती होता है। तो हमारी यही राय है, एक जेन्युइन और सटीक राय यही है इस समस्या के उपचार के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।